हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ स्ट्रगल पे स्वागत है। और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, कल था मदर्स डे। आप सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी बड़ी बेटी ने मेरे लिए गिफ्ट दे जाएगा। तो ये है पर्स, सुंदर है, क्रीम कलर का है। अच्छा भी है, अच्छा कलर है। तो ये भेजा आएगा मेरे लिए। और मैं तो ये सब करने के लिए मना करती रहूँगी कि माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ करती है तो उसको अच्छा लगता हैगा। बच्चे करें, मुझे नहीं अच्छा लगता हैगा। तो लेकिन इसके लिए थैंक यू। और बस मैं ये कहती हूँ, बेटा आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। तो फ्रेंड्स, ये था मदर्स डे का गिफ्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और वो काफ़ी कुछ मेरे बारे में सोचती है कि कहती मम्मी खुश रहा करो, अच्छे से रहा करो। लेकिन वही है फ्रेंड्स, कोशिश बहुत करती हूँ खुश रहने की, लेकिन हालात, परिस्थितियाँ इंसान को खुश रहने नहीं देती हैंगी। तो क्योंकि अभी मुझे बस रात दिन एक ही हैगा कि बस सौम्य ठीक हो जाए और मेरा घर अच्छे से हो जाए। और क्योंकि मेरी प्राथमिकता बस अपनी बच्ची को सही करना, अपने घर को बचाना, इसी पे ज़्यादा मेरा फोकस हैगा कि मेरा घर बिखरे नहीं। और क्योंकि मैंने इतना बुरा टाइम कभी जीवन में काटा नहीं। और कहते हैंगे कि हम एक उसमें रहते हैंगे कि हमारे संग में बहुत लोग हैं, हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन एक बुरा टाइम एक ऐसा आता है जो हमें सिखा के कुछ जाता हैगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता हैगा, बहुत कुछ देखने को मिलता हैगा। तो फ्रेंड्स, उस सबको मैं फेस कर चुकी हूँ और सब कुछ देख चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ। और बस मेरा यही प्रयास है। और आप लोग भी ये दुआ करिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरे को सब कुछ संभालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैगा। और ऐसा नहीं है कि जो है कि मैं जो हूँ कुछ समझ नहीं रही हूँ, सब समझ रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं। और कहते हैं फ्रेंड्स, जब आपका सब कुछ ठीक होता हैगा, आपके पास मतलब पैसा होता हैगा, तो सब कुछ ठीक होता हैगा। और जब पैसा नहीं होता है तो सब कुछ खराब हो जाता हैगा। तो एक टाइम ये था कि जब सब कुछ ठीक था तो सब अच्छा था, सब बढ़िया था। लेकिन आज का टाइम जो हैगा, जब हमारे हालात ख़राब हैं, सब बातें हैंगी, तो मतलब सब चीज़ बंद सी हो गई हैगी। और तो फ्रेंड्स, कोई नहीं, कभी मैंने पैसे को अहमियत नहीं दी। और क्योंकि मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जहाँ पे आई वो भी अच्छी फैमिली हैगी। ये थोड़ा सा ऐसा, मतलब मेरे ससुर एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे और मम्मी को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया। तो लेकिन सब नसीब का खेल हैगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कभी भी मतलब पैसे को मैंने मतलब बचपन से लेके जब तक मतलब मेरे पापा रहे तब तक मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी। और इसीलिए मुझे किसी की कोई भी चीज़ की फीलिंग नहीं होती है, पैसे की कभी चाहत नहीं रही मेरे को। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा देखा, लेकिन आज एहसास होता हैगा जब मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ कि पैसा एक लाइफ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तो अपनी है, पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने निगाहों को बदलते हुए देखा, व्यक्ति को बदलते हुए देखा और देख रही हूँ मैं। लेकिन वही है कि फ्रेंड्स, मतलब कहते हैंगे कि एक ईश्वर, एक भगवान एक ऐसा होता है जो
मतलब हर परिस्थिति में अपने बच्चे को गले से लगाता है, उसके अलावा कोई किसी का नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस मेरे संग में मेरे भगवान हैंगे और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनके आगे ये सारा संसार भिखारी हैगा और भीख मांगता है उनके आगे, और वो ही देने वाले हैं और वो ही लेने वाले हैं। मैं अपने ईश्वर पे भरोसा करती हूँ, अपने भगवान पे भरोसा करती हूँ, अपना हर दुख सुख भगवान से शेयर करती हूँ और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आपने अगर ये दुख दिया है तो इस दुख को झेलने की मुझे शक्ति दीजिए और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं और अपनी बेटी को सही कर सकूं। और इसीलिए जो है मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द होता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं रुकती नहीं। दर्द भी मतलब भूल जाती हूँ मैं। मेरे दिमाग में बस रात दिन एक ही चीज़ चल रही है फ्रेंड, मुझे उस मुकाम पे पहुँचना है, हर कीमत पे पहुँचना है कि जहाँ पैसा ही पैसा हो। मेरी मेहनत मेरी कामयाबी बताएगी सबको। अभी सबको ये लग रहा है पता नहीं क्या कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं और जो है कि ये हर समय अपना रोना रोती रहती हैंगी। लेकिन और मैं आपको एक बताऊँ, जब मेरे पेट पे हम गए थे मम्मी आपके साथ, मेरी सैंडल भी फट गई। सैंडल सौम्या की सैंडल टूट गई थी, तो सौम्या परेशान हो रही थी कि मम्मी मेरी सैंडल टूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको अभी ऐसे ही पहनो, फिर समय आने पे हम तुम्हें दिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बुरा वक्त मतलब फेस करना पड़ रहा हैगा और लेकिन वो ये है कि सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया हैगा और मुझे ये उम्मीद है कि मैं एक दिन लाइफ में बहुत कामयाब होंगी, इतनी कामयाब होंगी कि, लेकिन कहते नहीं है कि इंसान कामयाब हो जाता है लेकिन अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलता है। तो यही पीरियड, यही समय एक ऐसा हैगा जो ये दिखा रहा है मेरे साथ में इस टाइम कौन खड़ा हैगा। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे संग में लाखों खर्च कर दे वो मेरा अपना हैगा, नहीं, सिर्फ एक हाथ रखने वाला भी चाहिए होता है ज़िंदगी में कि हम हैं तुम्हारे साथ में, तुम परेशान मत हो। आज वक्त वो है फ्रेंड्स, आज हमने खाया नहीं खाया, हमने पहना या नहीं पहना, कोई पूछने वाला नहीं है। सब अपनी लाइफ में मस्त हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बस यही कहूँगी कि बस मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती हैगी कि मेरा परिवार बचा रहे, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। मेरा सारा फोकस अपनी बच्ची के लिए, और मैंने अपनी बच्ची की खातिर सब कुछ, अपना स्वाभिमान, अपना ज़मीर सब बेच दिया मैंने। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, किसी से भी कुछ मांगना, हाथ फैलाना अपने आप को मारने के बराबर होता है। कोई जानबूझ के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं भगवान से बार बार, आपसे भी मैं ब्लॉग में कहती हूँ कि मैं बस भगवान से जब मैं अपने भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और जब मैं भोले बाबा पे और माँ पे मुझे बहुत भरोसा हैगा, तो वैसे मैं सभी की पूजा करती हूँ और सभी भगवान को मैं बहुत श्रद्धा भक्ति से मानती हूँ। लेकिन मैं भोले बाबा के रोज़ जल चढ़ाने जब जाती हूँ मंदिर में, तो मैं बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, मुझे आपने दुख दिया तो इस दुख को झेलने की शक्ति देना और मुझे इस लायक बनाना कि मेरे जैसा, पहली बात तो कोई भी किसी को भी मेरी जैसी परेशानी ना झेलनी पड़े, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो मैं उसकी बढ़ चढ़ कर मदद करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, बस यही है काम मेरा कि कैसे भी करके मेरी सौम्या ठीक हो जाए। और मुझे पता हैगा कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी बच्ची अभी 1 साल बचा है मुझे उसे संभालने के लिए। और कभी कभी मम्मी हिम्मत आ जाती है तो मैं उनकी हिम्मत बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस ओनली 1 साल
डॉक्टर ने कहा है 1 साल जो है कि आपके पास है, इसमें आप सौम्या को सही कर लें, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं ये सोचती होंगी तो भी मेरा दिल घबरा जाता हैगा, क्योंकि सौम्या की दवाई कराने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और सौम्या इस समय अभी बगैर दवाई के ही चल रही हैगी। लेकिन बस भगवान के ऊपर भोले बाबा पे छोड़ दिया है मैंने, बाबा आपको सौम्या को सही करना है। और बाबा का ही जल ला के मैं सौम्या को पिलाती हूँ, कहती होंगी कि बेटा यही तुम्हारी दवाई है, यही इसी को पियो, इससे तुम सही हो जाओगी। और बस फ्रेंड्स, बुरा वक़्त कभी किसी के ऊपर ना आए, लेकिन व्यक्ति भूल जाता हैगा सामने वाले को। कहते नहीं है बुरे वक़्त में आपको सलाह देने वाले, आपको सीख देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सीख भी ऐसे ही देते हैं आपको जिन्होंने कभी बुरा वक़्त देखा ना हो। अगर वो लोग फेस कर चुके होते हैं तो वो लोग सीख नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हर चीज़ की, हर मजबूरी को समझते हैं। जब फ्रेंड्स एक घर का एक क्या कहना चाहिए कि मॉल, जब कोई भी मतलब चीज़ बिगड़ती है उसको संभालने में बहुत टाइम लगता हैगा, या फिर आपका इतना मतलब आमदनी अच्छी हो कि आप सब कुछ मैनेज कर सकें। मेरे संग में सेम वैसे ही हो रहा है कि मैं एक चीज़ संभाल रही हूँ तो एक चीज़ बिगड़ रही है, एक चीज़ संभाल रही हूँ तो एक चीज़ बिगड़ रही है। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता हैगा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। लेकिन बस यही है फ्रेंड्स, आप सब लोग ईश्वर से दुआ करिए कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और मैं अच्छे से सब कुछ कर सकूं और सौम्य ठीक हो जाए। तो बस मैं उस दिन अपने को कामयाब समझूंगी। और बाकी मैं फ्रेंड्स क्या कहूँ, बस मेरे को रात दिन अपनी कामयाबी की धुन है और एक दिन मेरी कामयाबी मेरे सारा ज़माना देखेगा। क्योंकि कहते नहीं है फ्रेंड्स, जब इंसान के अंदर जुनून होता है ना, जुनून किस हद तक ले जाता है इंसान को भी पता नहीं होता है। वही जुनून मेरे सिर पे सवार है, रात दिन सोते जागते बस पैसा 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 पैसा, इसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं दिखता है। कि आप पैसे से सब रिश्ते नाते संबंध सब कुछ पैसे से आप बना सकते हो, और पैसा नहीं है तो सगे से सगे संबंध भी आपके बिगड़ जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों से भी जो मैंने गलती करी वो मैं आपसे भी कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पैसे को दें। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं ना इतना पैसा था जो मैं संभाल सकती, लेकिन ये था कि सौम्या के बीमार होने से पहले जैसा भी था मतलब सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन सौम्या के बीमार होने के बाद सब कुछ बिखर गया, क्योंकि एक बीमारी और एक मुकदमा ऐसी चीज़ होती है इंसान को भिखारी बना देती है। बिल्कुल सेम स्थिति मेरे संग में हुई कि हमने बच्ची को सही करने के लिए अपने को दांव पे लगा दिया है ना। लेकिन वही है फ्रेंड्स, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, इंसान कितनी परीक्षाएं देगा। एक टाइम ऐसा होता है कि व्यक्ति टूट जाता है और बिखर जाता है। वही सेम मेरे संग हो रहा है कि मैं रोज़ टूटती हूँ, रोज़ संभलती हूँ, रोज़ टूटती हूँ, रोज़ संभलती हूँ कि कभी ना कभी भगवान सुनेगा। इसी आस में मतलब टाइम बीतता जा रहा हैगा और मदद के लिए कोई नहीं। और खाली कहते नहीं हैंगे कि खाली मदद के लिए उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो चाहेगा तो सब कुछ होगा, वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बस फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को तो यही बस कहना चाहती थी। तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए फिर से थैंक यू बोलती हूँ गिफ्ट देने के लिए। लेकिन वो ये फ्रेंड्स, उसने मुझे पर्स दिया है, लेकिन अभी फ्रेंड्स मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी। और जब मन अच्छा होता है ना तो सब चीज़ अच्छी लगती हैगी, लेकिन अभी मुझे पहनना ओढ़ना
सजना संवरना ये मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी। बस ये लगता है सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद जो है, यही मैंने अपनी बेटी से कहा था। मैंने कहा बेटा मुझे अभी ये पर्स वर्स लेके चलना और ये सब मुझे अभी कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। बस मेरे को बस ये रात है कैसे भी करके मेरा घर जो है सेफ रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ईश्वर से दुआ करिए कि बस मेरा घर अच्छे से रहे और मेरी बेटी अच्छी हो जाए। और बस मैं यही चाहती हूँगी, ज़्यादा की चाहत नहीं हैगी। और बस सब कुछ ठीक अच्छे से हो जाए। और मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँगी तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा मूड सही नहीं रहता है बिल्कुल भी। और यही कारण है कि मेरी अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन पाई हैगी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहेगा और इसीलिए कुछ मन नहीं करता है मेरा। उस दिन मैं सौम्या को ले गई थी, सौम्या रो रही थी 2 दिन से, मम्मी मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में बैठी रहती हूँ अकेली, और सब लोग बाहर घूमे आते हैं, मैं नहीं जाती। तो उस दिन मैं सौम्या को ले गई थी, तो मैंने एक आध वीडियो सौम्या के कहने से बना ली थी। लेकिन वो ये बच्चे का मन रखने के लिए मुझे मतलब बनावटी हंसना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है हंसने की, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होती है कि तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब अंदर से खुशी होती है तो सब चीज़ अच्छे से बना लो, आप सब कर लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपसे बस यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और समय मेरी अच्छे से हो जाए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारा भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। बस मेरे जो भी कोशिश है, मेरी जो भी प्रयास है अपनी बेटी के लिए है। और बस ये एक माँ की जो है ये एक जंग है, जिस जंग में मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, और मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरा साथ ज़रूर दोगे। और एक माँ की जीत सारी माँओं की जीत है। तो फ्रेंड्स बस मैं इतना ही कहूँगी, और फिर अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।